दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया के ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उन्हें वह सक्सेस नहीं मिलती जिसकी उन्होंने उम्मीद की होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बिना किसी बड़ी शुरुआत या खास मौके के भी ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। आखिर इनके बीच इतना बड़ा फर्क आता कहां से है? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, असली फर्क उनकी सोच, उनके माइंडसेट और उस इनविजिबल पावर में छिपा होता है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपको ऐसा एग्जैक्ट फार्मूला मिल जाए जिसकी मदद से आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकें, अपनी रियलिटी को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकें, अपने गोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और अपने हर बड़े सपने को सच में जी सकें, तो आपकी लाइफ कैसी दिखाई देगी? आज की यह बुक समरी आपकी सोच को अंदर तक बदल देने वाली है, क्योंकि इसमें हम उन 8 हिडन सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोगों ने हमेशा अपने जीवन में अपनाया। आप समझेंगे कि एक साधारण सी बर्निंग डिजायर कैसे अनस्टॉपेबल सक्सेस में बदल जाती है। आप जानेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरह बिना शोर किए आपकी डेस्टिनी को धीरे धीरे शेप करता रहता है। साथ ही यह भी सीखेंगे कि अपनी इमेजिनेशन और डिसीजन पावर का सही इस्तेमाल करके आप अपनी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ एक एवरेज लाइफ जीने के बजाय कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने एक भी कॉन्सेप्ट मिस कर दिया तो हो सकता है कि वही मौका आपके हाथ से निकल जाए जो आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकता था। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग नॉलेज आपको लगातार मिलती रहे, तो अभी बुक समरी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ किताबों की बातें नहीं होती, बल्कि यहां आपकी सोच को एक नई पहचान दी जाती है। चैप्टर 1, डिजायर। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। पूरी दुनिया आराम से सो रही थी, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसके अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जिसने उसे चैन से बैठने ही नहीं दिया। वही आग, वही बर्निंग डिजायर उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। उसमें और बाकी लोगों में सिर्फ एक ही फर्क था। बाकी लोग अपने सपनों को सिर्फ चाहते थे, लेकिन वह इंसान उन्हें हर हाल में हासिल करने के लिए पूरी तरह ऑब्सेस्ड था। यही वह पहला सीक्रेट है जो लगभग हर सफल इंसान के अंदर जरूर होता है, वह है डिजायर। लेकिन यहां बात किसी साधारण इच्छा की नहीं हो रही। यहां बात उस गहरी और पागलपन की हद तक पहुंच चुकी चाहत की हो रही है जो हर दर्द, हर स्ट्रगल और हर फेलियर के बावजूद आपको आगे बढ़ते रहने के लिए मजबूर कर देती है। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे अमीर बनना है या फिर मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सच यह है कि ऐसी बातें सिर्फ एक वेग विश बनकर रह जाती हैं। उनमें ना कोई क्लैरिटी होती है, न कोई मजबूत कमिटमेंट, और यही वजह है कि वे कभी रियलिटी का हिस्सा नहीं बन पाती। लेकिन जब आपकी डिजायर पूरी तरह क्लियर होती है, जब आपको बिल्कुल साफ पता होता है कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए और उसे हासिल करने का आपका लक्ष्य क्या है, तब आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह किसी तरह का मैजिक नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। वह आपके हर थॉट को ध्यान से कैप्चर करता है और फिर लगातार ऐसे रास्ते तलाशने लगता है जो उन थॉट्स को रियलिटी में बदल सके। अब एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आप हर दिन खुद से पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। धीरे धीरे यही बात आपके अंदर इतना गहरा बिलीफ बन जाती है कि आपके एक्शंस अपने आप बदलने लगते हैं। आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे धीरे आपकी लाइफ से खत्म होने लगता है और बिना महसूस किए आप उसी इंसान में बदलने लगते हैं जो अपने गोल्स को पाने के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार रहता है। यही वह मोड़ होता है जहां एक साधारण जिंदगी धीरे धीरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने लगती है। लेकिन इस सफर की एक सच्चाई और भी है। जब आपकी डिजायर सच में बड़ी होती है तो उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स भी जरूर आते हैं। लोग आपकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, कई लोग आपको डाउट करेंगे, हालात कई बार आपके खिलाफ खड़े नजर आएंगे और ऐसे पल भी आएंगे जब आपको खुद महसूस होगा कि शायद यह सब पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए,
अगर आपकी डिजायर कमजोर है तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें आपको आसानी से रोक देंगी, लेकिन अगर आपकी डिजायर सच में मजबूत है तो वही मुश्किलें आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। हर फेलियर आपको कुछ नया सिखाएगा, हर सेटबैक आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाएगा और धीरे धीरे आप उस मुकाम तक पहुंचने लगेंगे जहां सक्सेस आपके लिए सिर्फ एक संभावना नहीं बल्कि एक तय नतीजा बन जाएगी। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि आप क्या पाना चाहते हैं, असली सवाल यह है कि उसे पाने की आपकी चाहत कितनी गहरी है। क्या आप सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचते हैं या फिर उन्हें सच बनाने के लिए अंदर से पूरी तरह जल रहे हैं? क्योंकि जिस दिन आपकी डिजायर इतनी पावरफुल बन जाएगी कि वह आपके हर डर, हर डाउट और हर एक्सक्यूज से बड़ी हो जाएगी, उसी दिन से आपकी जीत की शुरुआत हो जाएगी। हमेशा याद रखिए, सक्सेस की पहली सीढ़ी टैलेंट या लक नहीं होती। उसकी शुरुआत एक ऐसी अनस्टॉपेबल डिजायर से होती है जो आपको तब तक रुकने नहीं देती जब तक आपके सपने हकीकत का रूप नहीं ले लेते। चैप्टर 2, फेथ, वह इनविजिबल पावर जो आपके माइंड को रिप्रोग्राम करती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना किसी गारंटी के भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं? उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें पहले से ही यकीन हो कि आखिर में जीत उन्हीं की होगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सामने शानदार अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है वे डर जाते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं और आखिरकार पीछे हट जाते हैं। तो आखिर इन दोनों के बीच फर्क कहां है? यह फर्क सिर्फ स्किल का नहीं होता, असली फर्क फेथ का होता है। वही इनविजिबल पावर जो किसी भी रिजल्ट के दिखाई देने से पहले ही आपकी रियलिटी को अंदर से बनाना शुरू कर देती है। जरा सोचिए, अगर आपके अंदर यह अटूट यकीन बैठ जाए कि मैं यह कर सकता हूं, मैं इसे जरूर हासिल करूंगा, तो क्या आपके फैसले पहले जैसे रहेंगे? क्या आप रिस्क लेने से डरेंगे? क्या पहली फेलियर के बाद ही हार मान लेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आपका बिलीफ मजबूत होता है तब आपका माइंड बहाने बनाना छोड़ देता है और हर समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। यही फेथ की सबसे बड़ी ताकत है। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे रिप्रोग्राम करता है और यही सबकॉन्शियस माइंड आखिरकार आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल सामने आता है, अगर फेथ इतना पावरफुल है तो फिर ज्यादातर लोगों के अंदर यह क्यों नहीं होता? इसकी वजह बहुत सीधी है, क्योंकि उनका माइंड पहले से ही नेगेटिव बिलीफ से भरा हुआ होता है। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास सही रिसोर्सेज नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, ऐसे विचार बार बार दोहराए जाते हैं। धीरे धीरे यही बातें उनके लिए एक परमानेंट ट्रुथ बन जाती हैं। फिर इंसान उसी सोच के हिसाब से फैसले लेने लगता है और उसी तरह अपनी पूरी जिंदगी जीता रहता है। लेकिन सच यह है कि फेथ कोई जन्म से मिलने वाला गिफ्ट नहीं है। यह एक ऐसी स्किल है जिसे हर इंसान धीरे धीरे डेवलप कर सकता है। जब आप बार बार खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं, जब आप अपने गोल्स को अपने माइंड में साफ साफ विजुअलाइज करते हैं, जब आप बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज देते हैं कि मैं कैपेबल हूं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस बात को सच मानने लगता है। और जैसे ही यह बिलीफ आपके अंदर गहराई से बैठ जाता है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ने लगता है और सबसे जरूरी बात, आपके एक्शंस में कंसिस्टेंसी आ जाती है, जो हर बड़ी सक्सेस की असली पहचान होती है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिए, फेथ का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके मन में कभी डाउट नहीं आएगा। डर भी आएगा, कई बार खुद पर सवाल भी उठेंगे, लेकिन असली फर्क यही है कि फेथ आपको उस डर के बावजूद आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है, हर बार गिरने के बाद फिर से खड़े होने की हिम्मत देता है और हर मुश्किल के बीच आपको यह याद दिलाता है कि आपकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। अब एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना शुरू कर दें, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी बदलने लगेगी। नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने लगेंगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप उन्हें पहचानने और अपनाने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। और आखिर में हमेशा यह बात याद रखिए, दुनिया अक्सर आपको उसी नजर से देखती है जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानते रहेंगे तो दुनिया भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी।
लेकिन अगर आप अपने अंदर ऐसा फेथ बना लेते हैं जिसे कोई भी हालात हिला ना सके, तो फिर दुनिया का कोई भी चैलेंज आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकता। क्योंकि असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि सबसे पहले आपके अपने माइंड के अंदर होती है। और जिस दिन आपने अपने माइंड पर जीत हासिल कर ली, उसके बाद पूरी दुनिया को जीतना सिर्फ समय की बात रह जाती है। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, आपके सबकॉन्शियस माइंड की सीक्रेट लैंग्वेज। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पूरे दिन आप अपने आप से कैसी बातें करते रहते हैं? मैं ये नहीं कर सकता, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। अगर ऐसे वर्ड्स बार बार आपके माइंड में चलते रहते हैं, तो बिना जाने आप खुद ही अपने फ्यूचर को कमजोर बना रहे हैं। इसकी वजह बहुत आसान है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता कि कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ। वह सिर्फ उसी चीज को सच मान लेता है जिसे आप उसे बार बार दोहराते रहते हैं। और यही है ऑटो सजेशन, एक ऐसा हिडन प्रोसेस जो धीरे धीरे आपके हर थॉट को आपकी रियलिटी का हिस्सा बनाना शुरू कर देता है। अब अपने माइंड को एक फर्टाइल जमीन की तरह इमेजिन कीजिए। उस जमीन में आप जो भी बीज बोएंगे, वही समय के साथ उगकर सामने आएगा। अगर आप उसमें नेगेटिव थॉट्स बोएंगे, तो वहां फियर, डाउट और फेलियर बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उसी जमीन में पॉजिटिव बिलीफ्स बोएंगे, तो वहीं से कॉन्फिडेंस, करेज और सक्सेस का जन्म होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इस पूरी प्रोसेस को समझ ही नहीं पाते। वे बिना सोचे समझे हर दिन अपने माइंड को नेगेटिविटी से भरते रहते हैं और फिर यही शिकायत करते हैं कि उनकी लाइफ में कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा। ऑटो सजेशन का असली मतलब है अपने माइंड को जानबूझकर वही थॉट्स देना जिन्हें आप अपनी जिंदगी में सच होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन यह सिर्फ अफर्मेशंस बोल देने तक सीमित नहीं है। यह एक गहरा इमोशनल प्रोसेस है। जब आप अपने गोल्स को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि उन्हें महसूस भी करते हैं। जब आप अपने माइंड में यह इमेजिन करते हैं कि आपने उन्हें पहले ही अचीव कर लिया है। जब उस सक्सेस की खुशी और एक्साइटमेंट को पूरे दिल से महसूस करते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उसे रियल मानना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे यह बिलीफ मजबूत होता जाता है, वैसे वैसे आपका बिहेवियर भी अपने आप बदलने लगता है। लेकिन यहां एक सच्चाई है जिसे जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत में यह सब आपको बिल्कुल फेक महसूस होगा। आपका माइंड इसका विरोध करेगा। वह बार बार आपको यही कहेगा, यह सब सच नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग इस शुरुआती रेजिस्टेंस को पार कर जाते हैं, जो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अपने माइंड को रिप्रोग्राम करते रहते हैं, वही लोग धीरे धीरे अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल देते हैं। जरा सोचिए, अगर हर सुबह आप पूरे विश्वास के साथ खुद से कहें, मैं पावरफुल हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं अपने हर गोल को जरूर अचीव करूंगा, और सिर्फ इन शब्दों को बोले ही नहीं बल्कि उन्हें पूरी गहराई से महसूस भी करें, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जन्म लेने लगेगा। आप हर चैलेंज को पहले से अलग नजरिए से देखेंगे। आप फेलियर को अपनी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक जरूरी फीडबैक मानना शुरू कर देंगे। यही ऑटो सजेशन की असली ताकत है। यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस है जो आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सिखाती है। और जब आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, तब धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ भी आपके कंट्रोल में आने लगती है। अब आखिर में एक ऐसी सच्चाई जिस पर आपको जरूर सोचना चाहिए। आज आपकी जिंदगी जिस जगह पर खड़ी है, वह आपके पिछले थॉट्स का रिजल्ट है। और आने वाले समय में आपकी जिंदगी कैसी होगी, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं। इसलिए खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आप अपने माइंड को कॉन्शियसली प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर उसे रैंडम थॉट्स के भरोसे छोड़ दिया है? क्योंकि हमेशा याद रखिए, अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखा, तो आपका माइंड ही आपको कंट्रोल करेगा। और उस स्थिति में आपकी डेस्टिनी आपके अपने हाथों में नहीं रहेगी। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जो शायद पहली बार सुनने में थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं। वे अच्छी खासी एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वे एक बिल्कुल एवरेज लाइफ जी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास शायद ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है,
फिर भी वे ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर लेते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असली फर्क सिर्फ नॉलेज होने का नहीं है। असली फर्क उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज का होता है जो सीधे आपके गोल से जुड़ा होता है और आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाता है। जरा सोचिए, अगर आप हर विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो शायद आप बहुत सारी बातें जान जाएंगे, लेकिन किसी भी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप अपना पूरा फोकस सिर्फ एक ही फील्ड पर लगा दें, उसे गहराई से समझें, हर दिन उसके बारे में सीखें और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो धीरे धीरे आप उसी गेम के सबसे मजबूत प्लेयर्स में शामिल होने लगते हैं। यही वह माइंडसेट है जिसे लगभग हर सक्सेसफुल इंसान अपनाता है। वे बिना वजह हर तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करते, वे सिर्फ वही फोकस्ड नॉलेज हासिल करते हैं जो उनके विजन को आगे बढ़ाने में मदद करे। आज के समय में इंफॉर्मेशन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। इंटरनेट है, बुक्स है, वीडियोस है, हर तरफ नॉलेज मौजूद है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोगों के पास सीखने के साधन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग लगातार नई नई चीजें सीखते तो रहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करते। वे सीखते हैं, कुछ समय बाद उसे भूल जाते हैं और फिर किसी नई चीज के पीछे भागने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास यह क्लैरिटी ही नहीं होती कि उन्हें आखिर सीखना क्या है और क्यों सीखना है। लेकिन जब आपका गोल पूरी तरह क्लियर होता है, तब आपका माइंड सिर्फ उसी नॉलेज को अपनाता है जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा सके। अब एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अगर आपको पहले से साफ पता हो कि आपको किस फील्ड का एक्सपर्ट बनना है और आप हर दिन उसी फील्ड से जुड़ी नई स्किल सीखें, उन्हें लगातार प्रैक्टिस करें, तो धीरे धीरे आप ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां लोग आपको सिर्फ जानेंगे नहीं, बल्कि आपको गंभीरता से लेना भी शुरू कर देंगे। नई अपॉर्चुनिटीज खुद आपकी तरफ आने लगेंगी क्योंकि अब आप एक वैल्यूएबल इंसान बन चुके होंगे और दुनिया हमेशा उसी इंसान को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देती है जो दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। लेकिन यहां एक और बहुत पावरफुल बात समझना जरूरी है, हर चीज खुद सीखना जरूरी नहीं होता। सक्सेसफुल लोग यह अच्छी तरह समझते हैं कि इस दुनिया में सबसे कीमती एसेट पैसा नहीं बल्कि टाइम है। इसी वजह से वे उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जिनके पास पहले से वह नॉलेज मौजूद होता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। वे सही मेंटर्स को खोजते हैं, अच्छा नेटवर्क बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सही गाइडेंस उनकी पूरी जर्नी को पहले से कहीं ज्यादा तेज बना सकती है। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ा ट्रैप भी होता है और वह है परफेक्शन का ट्रैप। बहुत से लोग सोचते रहते हैं, जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा, जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, तभी मैं शुरुआत करूंगा। लेकिन इसी सोच में वे कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। सच्चाई यह है कि नॉलेज तभी अपनी असली ताकत दिखाता है जब उसे एक्शन में बदला जाए। अगर एक्शन नहीं है तो दुनिया का सबसे कीमती नॉलेज भी किसी काम का नहीं रहता। इसलिए सवाल यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, असल सवाल यह है कि आप जो जानते हैं उसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। क्या आपका नॉलेज आपको आगे बढ़ा रहा है या फिर सिर्फ आपके दिमाग में जमा होता जा रहा है? हमेशा याद रखिए, दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं देती जिन्हें हर चीज की जानकारी होती है। दुनिया उन लोगों को आगे बढ़ाती है जो सही नॉलेज को सही समय पर सही तरीके से अप्लाई करना जानते हैं। और जिस दिन आपने अपने नॉलेज को फोकस्ड, प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड बना लिया, उसी दिन से आपकी ग्रोथ को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद सक्सेस सिर्फ एक संभावना नहीं रहेगी, बल्कि आपकी जिंदगी की एक तय हकीकत बन जाएगी। चैप्टर 5, इमेजिनेशन। जहां हर बड़ी दौलत सबसे पहले जन्म लेती है, आज इस दुनिया में जो भी बड़ी चीज आपको दिखाई देती है, कभी ऐसा समय था जब वह सिर्फ एक ख्याल थी, सिर्फ किसी के माइंड में पैदा हुई एक इमेजिनेशन। चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल या फिर कोई ऐसा ब्रेक थ्रू इन्वेंशन जिसने पूरी दुनिया बदल दी, इन सब की शुरुआत सबसे पहले किसी इंसान की सोच से हुई थी। उसके बाद ही वे धीरे धीरे रियलिटी का हिस्सा बने। और यही वह सीक्रेट है जिसकी ताकत को ज्यादातर लोग कभी सही तरीके से समझ ही नहीं पाते। इमेजिनेशन, यही वह ताकत है जहां हर नई शुरुआत जन्म लेती है। जरा सोचिए, अगर आपके पास इमेजिनेशन करने की क्षमता ही न हो तो आप नया क्या बना पाएंगे? आप सिर्फ वही दोहराते रहेंगे जो पहले से इस दुनिया में मौजूद है।
लेकिन जो लोग इतिहास बदलते हैं, जो दुनिया को एक नई दिशा देते हैं, वे अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल अलग तरीके से करते हैं। वे चीजों को सिर्फ वैसा नहीं देखते जैसी वे आज दिखाई दे रही हैं, बल्कि वे उन्हें वैसा देखने की क्षमता रखते हैं जैसी वे भविष्य में बन सकती हैं। आपका माइंड इमेजिनेशन का इस्तेमाल मुख्य रूप से 2 तरीकों से करता है। पहला होता है सिंथेटिक इमेजिनेशन, जिसमें आप पहले से मौजूद आइडियाज को एक साथ जोड़कर कुछ नया तैयार करते हैं। और दूसरा होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां बिल्कुल नए आइडियाज जन्म लेते हैं जो पहले कभी आपके माइंड में नहीं आए थे। सबसे खास बात यह है कि यह क्षमता किसी एक खास इंसान तक सीमित नहीं है। यह पावर हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे पहचान कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी इसे नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। इमेजिनेशन का मतलब सिर्फ सपनों की दुनिया में खो जाना या डे ड्रीमिंग करना नहीं है। असल में यह एक बेहद पावरफुल टूल है। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही आपकी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। जब आप अपने गोल्स को पूरी क्लैरिटी के साथ अपने माइंड में देखते हैं, जब आप खुद को उन्हें पहले ही अचीव करते हुए विजुअलाइज करते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तस्वीर को धीरे धीरे सच मानने लगता है और फिर बिना आपको महसूस कराए वह आपको उसी दिशा में आगे बढ़ाने लगता है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर हर दिन आप अपने फ्यूचर सेल्फ को अपने माइंड में देखें, वह लाइफस्टाइल जिसे आप जीना चाहते हैं, वह सक्सेस जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, और उसे इतनी गहराई से महसूस करें कि वह लगभग हकीकत जैसी लगने लगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका पूरा बिहेवियर बदलने लगेगा। आप ऐसे डिसीजंस लेने लगेंगे जो सीधे आपके उस फ्यूचर को सपोर्ट करेंगे। जो चीजें पहले आपका ध्यान भटकाती थीं, उन्हें आप खुद ही इग्नोर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब आपके सामने एक बिल्कुल क्लियर विजन होगा। लेकिन यहां एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। ज्यादातर लोग अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल अपने सपने बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने डर को बड़ा बनाने के लिए करते हैं। वे बार बार यही सोचते रहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो, अगर मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा तो। और यही नेगेटिव इमेजिनेशन धीरे धीरे उन्हें कोई भी बड़ा एक्शन लेने से रोक देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि इमेजिनेशन अपने आप में न अच्छी होती है और न बुरी। वह पूरी तरह न्यूट्रल होती है। उसे किस दिशा में इस्तेमाल करना है, यह फैसला पूरी तरह आपके हाथ में होता है। आप चाहे तो उसे अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना सकते हैं या फिर अपनी सबसे बड़ी वीकनेस। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे किस दिशा में मोड़ते हैं। और हमेशा याद रखिए, हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी सिर्फ एक ड्रीमर था। उसने सबसे पहले अपने माइंड में वह तस्वीर बनाई जो बाद में उसकी रियलिटी बन गई। अब सवाल सिर्फ इतना है, आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? क्या आप अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन कर रहे हैं या फिर अपने फियर्स को लगातार और मजबूत बना रहे हैं? क्योंकि जिस दिन आपने अपनी इमेजिनेशन को सही दिशा देना सीख लिया, उसी दिन से आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि अपनी पूरी डेस्टिनी को खुद डिजाइन करना शुरू कर देंगे। चैप्टर 6, डिसीजन। वह पल जो आपकी डेस्टिनी तय करता है, कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा पल पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग उसी एक पल में हार मान लेते हैं, क्योंकि वे फैसला ही नहीं कर पाते। वे लगातार सोचते रहते हैं, डाउट करते रहते हैं, दूसरों की राय का इंतजार करते रहते हैं, और इसी बीच सबसे कीमती चीज, उनका समय धीरे धीरे उनके हाथ से निकल जाता है। यही वह साइलेंट किलर है जो बिना किसी शोर के लाखों लोगों के सपनों को खत्म कर देता है, और उसका नाम है इंडिसीजन। आपने शायद एक बात जरूर नोटिस की होगी, सक्सेसफुल लोग अपने डिसीजंस जल्दी लेते हैं, लेकिन उन्हें बदलने में बहुत सावधानी बरतते हैं। वहीं दूसरी तरफ एवरेज लोग फैसला लेने में बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं और एक बार फैसला लेने के बाद भी उसे बार बार बदलते रहते हैं। यह फर्क सिर्फ स्पीड का नहीं है, असल फर्क क्लैरिटी और सेल्फ बिलीफ का होता है। जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो आप अपने फैसले के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप हर बार दूसरों की अप्रूवल का इंतजार करते रहेंगे तो क्या कभी अपने ड्रीम्स के लिए पूरी हिम्मत से खड़े हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि दुनिया हमेशा अपनी ओपिनियन देती रहेगी। कोई कहेगा कि यह बहुत रिस्की है, कोई बोलेगा कि यह पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप हर आवाज को सुनने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी अपनी आवाज दब जाएगी। डिसीजन लेने का असली मतलब है अपनी इनर वॉइस को सुनना और उस पर पूरा ट्रस्ट करना। लेकिन यह भी सच है कि फैसला लेना कभी आसान नहीं होता। उसमें रिस्क होता है, डर होता है और सबसे बड़ा डर होता है फेलियर का। बार बार यही सवाल सामने आता है, अगर मेरा फैसला गलत निकला तो? यही सवाल सबसे ज्यादा लोगों को आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन यहां एक और गहरी सच्चाई छिपी है। फेलियर सिर्फ फैसला लेने से नहीं आता। असल फेलियर तब आता है जब आप कोई फैसला ही नहीं लेते। क्योंकि जब आप खुद डिसाइड नहीं करते तब आपकी लाइफ आपके लिए खुद फैसले लेने लगती है और उस समय आपके हाथ में किसी भी चीज का कंट्रोल नहीं रहता। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेना शुरू कर दें तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका माइंड पहले से ज्यादा मजबूत बनने लगेगा। आप अनसर्टेनिटी को आसानी से हैंडल करना सीख जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, आप सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि एक्शन लेना भी शुरू कर देंगे। क्योंकि आखिर में डिसीजन ही वह ब्रिज है जो आपके थॉट्स को रियलिटी से जोड़ता है। अगर डिसीजन ही नहीं होगा तो आपके सारे ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स बनकर ही रह जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, सक्सेसफुल लोग अपनी मिस्टेक से डरकर पीछे नहीं हटते। वे यह अच्छी तरह समझते हैं कि हर गलत डिसीजन अपने साथ एक नया लेसन लेकर आता है और यही लेसन उन्हें अगली बार पहले से बेहतर डिसीजन लेने की समझ देता है। इसलिए वे किसी एक जगह हटकर नहीं रह जाते। वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और हर अनुभव से खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। अब एक बार खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं या सिर्फ एक पैसेंजर? क्या आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन खुद तय कर रहे हैं या फिर हालात आपको जहां ले जा रहे हैं आप बस वहीं चले जा रहे हैं? हमेशा याद रखिए, डेस्टिनी कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं होती। ये आपके अपने डिसीजंस का रिजल्ट होती है। आपकी जिंदगी का हर छोटा और हर बड़ा डिसीजन मिलकर धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ का पैटर्न तैयार करता है। और जिस दिन आपने डिसाइसिवनेस को अपनी आदत बना लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी फिर से आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि विनर्स वे नहीं होते जिनके पास सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज होती हैं। असली विनर्स वे होते हैं जो सही समय पर बोल्ड डिसीजन लेने की हिम्मत रखते हैं और एक बार फैसला लेने के बाद बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखते। चैप्टर 7, परसिस्टेंस, वह मुश्किल रास्ता जो विनर्स और क्विटर्स के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाता है। अगर सच सुनना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे कमजोर होते हैं। वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। यही वह इनविजिबल लाइन है जो विनर्स और क्विटर्स को एक दूसरे से अलग करती है और इस लाइन का नाम है परसिस्टेंस। शुरुआत में लगभग हर इंसान जोश से भरा होता है। वह बड़े बड़े गोल सेट करता है, नई प्लानिंग बनाता है और उसका मोटिवेशन भी अपने सबसे ऊंचे लेवल पर होता है। लेकिन जैसे ही असली रियलिटी सामने आती है, मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। रिजल्ट्स उम्मीद से ज्यादा समय लेने लगते हैं और ठीक इसी मोड़ पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें सक्सेस तो चाहिए होती है लेकिन बिना स्ट्रगल के। अब एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिसकी शुरुआत बहुत आसान है, सब कुछ स्मूथ लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं रास्ता कठिन होने लगता है, ऑब्स्टेकल्स सामने आने लगते हैं, लोग आपकी क्षमता पर डाउट करने लगते हैं, कई बार आपको खुद पर भी शक होने लगता है। यही वह पल होता है जहां आपकी परसिस्टेंस की असली परीक्षा होती है। अब फैसला आपका होता है, क्या आप यहीं रुक जाएंगे या फिर दर्द और मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते। सच्चाई यह है कि सक्सेस कभी भी इंस्टेंट रिजल्ट नहीं होती। यह एक लंबा प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए होता है और सबसे ज्यादा जरूरत होती है कंसिस्टेंसी की। लेकिन आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो चुके हैं। हमें हर चीज जल्दी चाहिए और जब रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते तो हम मान लेते हैं कि शायद यह तरीका काम ही नहीं करेगा। फिर बिना पूरी कोशिश किए हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग परसिस्टेंस की असली ताकत को समझते हैं, वे जानते हैं कि हर सेटबैक हमेशा के लिए नहीं होता। वे फेलियर को अपनी कहानी का अंत नहीं मानते, वे उसे सिर्फ एक फीडबैक की तरह देखते हैं। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो वे दूसरा तरीका अपनाते हैं।
लेकिन अपना गोल कभी नहीं बदलते। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर आप इतिहास को देखें तो पाएंगे कि लगभग हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी जर्नी में अनगिनत फेलियर्स का सामना किया है, लेकिन उन सभी में एक बात हमेशा कॉमन रही। उन्होंने किसी भी हालात में हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर वे लगातार कोशिश करते रहे तो आखिरकार जीत उन्हीं की होगी। परसिस्टेंस का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके मन में कभी डाउट नहीं आएगा। डाउट आएगा, डर भी लगेगा, लेकिन परसिस्टेंस आपको उन सब के बावजूद चलते रहने की ताकत देती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ थोड़ा सा भी आगे बढ़ते रहें, चाहे आपका हर स्टेप कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो कुछ समय बाद आप वहां पहुंच जाएंगे जहां ज्यादातर एवरेज लोग कभी नहीं पहुंच पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बीच रास्ते में ही हार मान ली थी। लेकिन यहां एक हार्श ट्रूथ भी है, परसिस्टेंस आसान नहीं होती। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक ऐसे स्ट्रॉन्ग भाई की जो हर मुश्किल में आपको आगे बढ़ने की वजह देता रहे। अगर आपका भाई कमजोर है तो छोटी सी परेशानी भी आपको रोक देगी, लेकिन अगर आपका भाई मजबूत है तो दुनिया का कोई भी ऑब्स्टेकल आपको लंबे समय तक नहीं रोक पाएगा। अब आखिर में खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, जब अगली बार लाइफ आपकी परीक्षा लेगी, जब आपको लगेगा कि अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, तब आप क्या करेंगे? क्या आप भीड़ की तरह बीच रास्ते में हार मान लेंगे, या फिर खुद को यह साबित करेंगे कि आप बाकी लोगों से अलग हैं? हमेशा याद रखिए, आखिर में जीत उसी इंसान के हिस्से में आती है जो आखिरी कदम तक डटा रहता है। टैलेंट, लक और रिसोर्सेज अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब की असली कीमत तब बनती है जब आपके अंदर परसिस्टेंस होती है। असली खेल हमेशा परसिस्टेंस का होता है। जिस दिन आपने इस एक स्किल पर पकड़ बना ली, उसी दिन आपकी सक्सेस की नींव मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में उस इंसान को कोई नहीं रोक सकता जिसने हार मानने से ही इनकार कर दिया हो। चैप्टर 8, सिक्स्थ सेंस, अपने अंदर छिपी जीनियस वॉइस को अनलॉक करना। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बिना किसी लॉजिकल वजह के आपके अंदर से एक मजबूत एहसास आया हो? ऐसा लगा हो जैसे कोई अनदेखी आवाज आपको सही रास्ता दिखा रही हो, और जब आपने उस एहसास पर भरोसा किया तो चीजें आपकी उम्मीद से भी बेहतर हो गई। और शायद ऐसा भी हुआ होगा कि आपने उस इनर वॉइस को नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन बाद में आपको महसूस हुआ हो कि काश आपने उसकी बात मान ली होती। यही है सिक्स्थ सेंस, एक ऐसी इनविजिबल इंटेलिजेंस जो कई बार आपके कॉन्शियस माइंड से भी ज्यादा गहराई से काम करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसकी ताकत को कभी समझ ही नहीं पाते। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ज्यादातर लॉजिक, डाटा और एनालिसिस पर चलती है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कई जगह यह जरूरी होता है, लेकिन जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे भी आते हैं जहां सारी जानकारी होने के बावजूद भी मन पूरी तरह क्लियर नहीं होता। ठीक वहीं से सिक्स्थ सेंस अपना काम शुरू करता है। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड का सबसे गहरा स्तर है, जो आपके पुराने एक्सपीरियंस, आपके बिलीव्स और आपकी इमेजिनेशन को एक साथ जोड़कर आपको सही दिशा का संकेत देता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमने अपनी ही इनर वॉइस को सुनना लगभग बंद कर दिया है। हमारे आसपास इतना ज्यादा नॉइज भर चुका है। सोशल मीडिया, लोगों की ओपिनियन और हर समय मिलने वाले डिस्ट्रैक्शंस ने हमारे माइंड को इतना व्यस्त कर दिया है कि हमारी अपनी आवाज ही दब गई है। और जब तक आप उस आवाज को फिर से सुनना नहीं सीखेंगे, तब तक अपनी असली पोटेंशियल को पूरी तरह अनलॉक नहीं कर पाएंगे। अब जरा इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपने माइंड को शांत रखना सीख जाएं, अगर हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने थॉट्स के साथ अकेले बिताएं, तो धीरे धीरे आप उस इनर गाइडेंस को महसूस करना शुरू कर देंगे। वह किसी तेज आवाज की तरह आपके सामने नहीं आएगी, वह एक शांत एहसास होगा, एक छोटा सा संकेत होगा। लेकिन अगर आपने उस संकेत पर भरोसा करना सीख लिया, तो वही आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करेगा, वही आपको सही अपॉर्चुनिटीज पहचानने की समझ देगा। एक और गहरी सच्चाई यह है कि सिक्स्थ सेंस तभी सबसे बेहतर तरीके से काम करता है जब आपका माइंड पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम्ड होता है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड फियर, डाउट और नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो आपकी इनर वॉइस भी आपको सिर्फ सेफ रहने की सलाह देगी। वह आपको हर रिस्क से दूर रहने के लिए कहेगी। लेकिन जब आपका माइंड कॉन्फिडेंस, फेथ और क्लियर विजन से भर जाता है, तब यही इंट्यूशन आपको लगातार ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आपने कई सक्सेसफुल लोगों को यह कहते हुए सुना होगा,
मुझे बस अंदर से एक गट फीलिंग आई थी। और कई बार वही गट फीलिंग उन्हें ऐसे डिसीजंस लेने में मदद करती है जिन्हें बाकी लोग उस समय समझ भी नहीं पाते। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये उनकी ट्रेंड माइंड का रिजल्ट होता है। उन्होंने अपनी सिक्स्थ सेंस को दबाया नहीं, बल्कि उस पर भरोसा करना सीख लिया। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी सिर्फ लॉजिक के भरोसे जी रहे हैं या फिर अपनी इनर वॉइस को भी उतनी ही अहमियत देते हैं? क्योंकि असली ताकत तब पैदा होती है जब लॉजिक और इंट्यूशन दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। हमेशा याद रखिए, आपके अंदर पहले से ही ऐसी इंटेलिजेंस मौजूद है जो आपको सही रास्ता दिखा सकती है। आपको सिर्फ उसे सुनना सीखना है, उस पर भरोसा करना सीखना है। जिस दिन आपने अपनी सिक्स्थ सेंस को पहचान लिया, उसी दिन से आप भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं चलेंगे। आप वह इंसान बन जाएंगे जो अपना रास्ता खुद बनाता है, जो फैसले लेने से डरता नहीं है, जो अपनी डेस्टिनी को खुद डिजाइन करता है। क्योंकि असली जीनियस बाहर कहीं नहीं छिपा है, वह पहले से ही आपके अंदर मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। कंक्लूजन, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा किसी बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले बदलनी पड़ती है अपनी सोच। जब आपके अंदर डिजायर एक आग की तरह जलने लगती है, फेथ मजबूत हो जाता है, आपका माइंड सही दिशा में प्रोग्राम होने लगता है, आपकी इमेजिनेशन बिल्कुल साफ हो जाती है, आपके डिसीजंस पहले से ज्यादा बोल्ड हो जाते हैं, आपकी परसिस्टेंस अट्यूट बन जाती है और आप अपनी इनर वॉइस को सुनना सीख जाते हैं, तब सक्सेस सिर्फ एक सपना नहीं रहती, वह धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। अब फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। क्या आप इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या फिर इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? क्योंकि सिर्फ नॉलेज होना ही असली ताकत नहीं है। असली पावर उस नॉलेज में होती है जिसे आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। अगर आपने आज से ही खुद को बदलने का फैसला कर लिया, तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपकी जिंदगी वैसी बनने लगेगी जैसी आपने हमेशा अपने लिए इमेजिन की थी। और तब आपको एहसास होगा कि असली वेल्थ सिर्फ पैसे में नहीं होती, असली वेल्थ उस इंसान में होती है जो इस पूरी जर्नी के दौरान आप खुद बन चुके होते हैं।